वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग सीरीज। अभी तक ये पूरे सीरीज में हम फंडामेंटली ट्रेंड एनालिसिस, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। हम इवन पैटर्न्स भी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, अपने आप में वो स्ट्रैटेजीज नहीं है बट थॉट प्रोसेसेस हैं, वो भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे मल्टी टॉप, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। फिर लास्ट एपिसोड में हमने पैटर्न और पैटर्न ब्रेकआउट, ब्रेकआउट एंड पुल बैक, इसके अराउंड भी डिस्कशन किया था। अब ये आज का वीडियो जो है, आज का ये जो एपिसोड है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कितने तरीके से आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं और हम स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल कर सकते हैं। सो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इसी के बीच में ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि ट्रेलिंग का अच्छा मेथड क्या है। सो मेरे हिसाब से मुझे 3 ट्रेलिंग के मेथड्स अच्छे लगते हैं जो मैंने अडॉप्ट किए, शायद आपके काम में आ सकते हैं, इसलिए मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। सो अगर आप स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस करें या स्टॉप लॉस के बारे में समझे, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉसेस। वन इज द पैटर्न स्टॉप लॉस, मतलब हर एक पैटर्न का एक अपना डिफाइंड स्टॉप लॉस है। डबल बॉटम पैटर्न अगर आपको पता होगा तो लो ऑफ द सेकेंड बॉटम या लो ऑफ द रीसेंट बॉटम जिसने ब्रेकआउट दिए, वो स्टॉप लॉस होता है। अगर आप रेक्टेंगल पैटर्न देखेंगे तो पूरे कंसोलिडेशन का जो लो होता है वो स्टॉप लॉस होता है। अगर आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये दोनों को देखेंगे तो राइट शोल्डर का जो टॉप होता है वो आपका पैटर्न स्टॉप लॉस होता है। कप एंड हैंडल में जो कप है उसका बॉटम आपका स्टॉप लॉस होता है। तो हर एक पैटर्न का एक डिफाइंड स्टॉप लॉस है। सो दिस स्टॉप लॉस और दिस वे ऑफ प्लेसिंग द स्टॉप लॉस एट अ सिग्निफिकेंट और एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नोन एज पैटर्न स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर वो ट्रिगर हो जाता है तो पूरा पैटर्न नेगेट हो जाता है। जैसे रेक्टेंगल पैटर्न है, रेक्टेंगल पैटर्न का इंपॉर्टेंस है ये है कि वो एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं, या तो ऑनगोइंग फेज में एक मार्कअप फेज को भी प्लॉट रेक्टेंगल पैटर्न से होता है। अब इसका जब भी ब्रेकआउट होगा और प्राइस अगर ये पूरे कंसोलिडेशन वापस से नीचे आ गया, तो एक तरीके से बता रहे हैं कि जो शायद एक्यूमुलेशन हुआ था वो एक्यूमुलेशन हुआ ही नहीं और वहां से तो सेल ऑफ हो रहा है। सो दिस पैटर्न स्टॉप लॉस इन अ वे नेगेट द पैटर्न, इसलिए हम इसे पैटर्न स्टॉप लॉस बोलते हैं, क्योंकि अगर वो ट्रिगर हो गया तो पूरा पैटर्न ही आपका नेगेट हो गया। अब पैटर्न एक तरीके से समझने जाए तो ये आपका थीसिस है एक तरीके से मार्केट में, कि एक फंडामेंटल एनालिस्ट जो होता है वो भी थीसिस बनाता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कंपनी का ये ग्रोथ है, ये सेक्टर का ग्रोथ है, गवर्नमेंट पॉलिसीज इसके फेवर में है, तो एक थीसिस बनाते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट बनता है। तो इट्स एन इन्वेस्टमेंट थीसिस। वैसे ही टेक्निकल एनालिस्ट जो होता है वो चार्ट में अपना थीसिस ढूंढता है और वो थीसिस जो है वो कुछ नहीं, पैटर्न है। सो अगर वो थीसिस कब नेगेट होगा टेक्निकल एनालिस्ट के लिए, वो जब पैटर्न नेगेट हो जाता है, देन इट बिकम्स अ पैटर्न नेगेशन, राइट। सो एक हो गया पैटर्न स्टॉप लॉस विच इज नेगेशन ऑफ योर थीसिस बिकम्स योर पैटर्न स्टॉप लॉस। दूसरा है अफोर्डेबिलिटी स्टॉप लॉस, क्योंकि जो पैटर्न का स्टॉप लॉस होता है वो काफी बार बहुत बड़ा होता है, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ मल्टी कैंडल पैटर्न। तो मल्टी कैंडल पैटर्न का बॉटम बहुत दूर हो सकता है, तो इसकी वजह से एज अ ट्रेडर वी ऑल्सो आइडेंटिफाई अफोर्डेबिलिटी प्लेस, कि जैसे कि ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट कब कंफर्म होता है? जब एक कैंडल या एक प्राइस जो है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर चली गई, तो हमारे लिए वो ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट कब तक सस्टेन करेगा? जब तक प्राइस वो ब्रेकआउट लेवल के अंदर नहीं आ जाता वापस, तब तक हम इसे बोलेंगे कि एक वैलिड ब्रेकआउट चल रहा है। अगर ये कैंडल ब्रेकआउट दे रही है एक पैटर्न में से, द कैंडल विच इज गिविंग अ ब्रेकआउट, मतलब वो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर आ रही है, तो वो ब्रेकआउट कैंडल बन गई। अब टेक्निकली ये कैंडल आधी पैटर्न, एक जो पैटर्न है उसके अंदर होगी और एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, तो हाफ ऑफ द कैंडल वुड बी अबाउ दैट और सम पोर्शन ऑफ दैट वुड बी अबाउ द ब्रेकआउट लेवल, करेक्ट। तो ये एक कैंडल है जो काफी क्लोज अपने ब्रेकआउट लेवल के अंदर है। मतलब अगर उसका लो ब्रीच हो जाता है तो एक तरीके से आपका जो ब्रेकआउट है शायद वो इतना इफेक्टिव ब्रेकआउट नहीं था। सो एंड दिस वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस एपिसोड, कि इसमें हमने जो ब्रेकआउट पैटर्न्स और इसके अराउंड डिस्कस किया था, उसमें अफोर्डेबिलिटी स्टॉप लॉस के बारे में भी डिस्कस किया था। तो ये दो तरीके से स्टॉप लॉस हो सकते हैं। अब इनको ट्रेल करने का क्या तरीका है? तो हमने एक्चुअली अभी तक ये जो डिस्कशन हुआ वो पिछले एपिसोड में हो चुका था। मैंने एक तरीके से आपको एक क्विक रिकैप दे दिया। अब हम आगे आ जाते हैं कि आज के एपिसोड में, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो मुझे 3 मेथड काफ़ी पसंद है। ये अलग अलग ट्रेडर्स ने अपने हिसाब से इसको डॉक्यूमेंट भी किया हुआ है, काफ़ी वेटरन ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी डॉक्यूमेंट किया है, काफ़ी इंडियन ट्रेडर्स हैं, कुछ यूट्यूब पे भी एक्टिव हैं, कुछ ट्विटर पे एक्टिव है, वो भी ये मेथड को अडॉप्ट करते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको आइडिया ऐसा लगेगा कि ये तो एक जैसी बातें हो रही है, राइट। सो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यूज सिमिलर टेक्निक्स और सिमिलर मेथड ऑफ ट्रेडिंग द मार्केट्स, राइट। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेस्ड ऑन द ट्रेडिंग साइकोलॉजी, द वे ऑफ वी मैनेज रिस्क, इट माइट बी डिफरेंट, बट मोर और लेस सब एक तरीके से ही देखते हैं। अगर आप
फंडामेंटल एनालिस्ट या ट्रेडर्स भी अगर आप देखें इन जनरल, जो लॉन्ग ओनली ट्रेडर्स हैं, उनका और इन्वेस्टर्स का थॉट प्रोसेस लगभग एक जैसा होता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे कि आपने ये पूरे सीरीज में देखा होगा, बिकॉज इट्स अ स्विंग ट्रेडिंग सीरीज। तो हम हर बार देख रहे हैं कि इम्प्रूव फाइनेंशियल की कंपनीज विच आर शोइंग सम नेट प्रॉफिटेबिलिटी इन द, या तो नेट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रॉफिट है, या तो 3 साल का प्रॉफिट CAGR इज ग्रेटर देन 20, ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ रहे हैं, राइट। ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। 3 तरीके के ट्रेलिंग मेथड्स जो मुझे पसंद है, और भी बहुत सारे तरीके हैं बट मुझे ये 3 पसंद है। सबसे पहला मेथड है विच आई कॉल इट एज अ 3 कैंडल रूल। जब भी ब्रेकआउट आ जाए उसके बाद लास्ट 3 दिन का जो लो है वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता रहेगा। अब इसको ट्रेल करने के लिए सिंपल मेथड है, एक इंडिकेटर है जिसका नाम है डॉनचेन चैनल। वो डॉनचेन चैनल आप 3 पीरियड पे चेंज कर दीजिए, और उसका जो लोअर बैंड का जो लेवल है वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप है। तो हर रोज अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये भी काफ़ी इजी हो गया कि आपने एक बार एंट्री ले ली, पूरे दिन मार्केट में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए जब आपका स्विंग ट्रेड हो। आपका सिस्टम में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, एंड द सिस्टम शुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। अब लो आपको ऑलरेडी पता है कि 3 दिन का लो क्या होगा, उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे और ट्रेड को चलने देंगे। जब भी वो ब्रीच हो जाएगा, इवन ब्रीच भी हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्लोजिंग चाहिए, सिंपल ब्रीच भी हो गया, प्राइस वो लेवल को टच भी कर चुका है तो भी आपका स्टॉप लॉस हो गया। सो द 3 कैंडल रूल सेज दैट द लास्ट 3 डेज लो, तीनों कैंडल में से जो लोएस्ट लो पॉइंट होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अब मैं लोएस्ट लो पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि 2 कैंडल्स इनसाइड कैंडल बन गई, डबल इनसाइड कैंडल बन गई, तो भी आपका फिर जो तीनों कैंडल में से जो लोएस्ट लो पॉइंट होगा वो स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब पैटर्न कुछ भी बने, लास्ट 3 दिन के लोएस्ट लो पॉइंट जो है वो आपका स्टॉप लॉस है। इफ यू प्लेस अ 3 पीरियड डॉनचेन चैनल, इट टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। तो ये एक मेथड है जो मुझे काफ़ी पसंद है, कुछ स्ट्रैटेजीज में मैं ये यूज़ करता हूँ। एक है 9 EMA रूल। 9 EMA रूल भी बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये मेथड नहीं अच्छा लग रहा है, जो हमने लास्ट 3 दिन का डॉनचेन चैनल से आप ट्रेल करें, अगर आपको लग रहा है कि नहीं उसको थोड़ा एफर्ट जा रहा है, एंड आई वांट टू बिल्ड अ मोर रिगरस सिस्टम की मार्केट की वोलेटिलिटी के साथ भी एडजस्टेड रहेगी, तो एक मेथड है विच इज़ बेस्ड ऑन 9 EMA। तो कोई भी मूविंग एवरेज या कैसे भी हम उसको ट्रेड कर रहे हैं, राइट। जैसे कि हमारे स्विंग ट्रेडिंग में हम देख रहे हैं 50, 150, 200 पीरियड मूविंग एवरेज, बट हम स्टॉप लॉस को अब ट्रेल करेंगे 9 पीरियड मूविंग एवरेज से। बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज 9 पीरियड EMA लेवल एज आर ट्रेलिंग स्टॉप, क्योंकि 9 EMA प्राइस के बहुत नजदीक से चलता है और वो बहुत बार उसके ऊपर नीचे ट्रेड करता रहता है, राइट। सो 9 EMA लेवल cannot become a trailing stop loss, but it can be a good barometer to judge whether the trend is still intact or not, राइट। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग है तो हमें चाहिए कि जैसे ही मोमेंटम थोड़ा सा हल्का हो जाए ना, हम बाहर निकल जाए एक बार के लिए, और फिर वापस से एक पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा फिर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई तो कर ही लिया कि फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, तो इसमें जितने ब्रेकआउट्स आएंगे हम पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे ही ट्रेंड थोड़ा सा बेंड हो गया ना हम निकल जाएंगे। अब रूल इसका सिंपल है कि हमें 2 कैंडल क्लोज हमें 9 EMA के नीचे चाहिए, 2 कैंडल क्लोज बिलो 9 EMA, एंड ये दोनों क्लोजेस जो हैं वो एक तरीके से, एक कैंडल क्लोज शुड बी बिलो द 9 EMA, द सेकेंड कैंडल क्लोज शुड ऑल्सो बी बिलो द 9 EMA, एंड दिस क्लोजिंग शुड बी बिलो द प्रीवियस कैंडल लो, मतलब प्रीवियस कैंडल का जो लो है ना उसके नीचे आ जाए तो ही हम इसमें एग्जिट करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, 2 कैंडल्स चाहिए, और एक तरीके से ट्रेंड बेंड हो गया ना उसका कंफर्मेशन चाहिए। तो हम वापस में रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रूल लग रहा होगा बट है नहीं, इतना सिंपल है। 9 EMA का EMA आप प्लॉट कर देंगे, 9 पीरियड EMA, हमें 2 कैंडल का क्लोजिंग चाहिए बिलो 9 EMA। जो सेकेंड कैंडल है, मतलब जो सबसे रिसेंट कैंडल है, उसका जो क्लोजिंग है ना वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे चाहिए। अगर वो हो जाता है तो हम एग्जिट करेंगे, नहीं तो फिर हम ट्रेड में बने रहेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनसाइड कैंडल बन गई, बट हालांकि वो जो कैंडल बनी है वो 9 EMA के नीचे बनी, तो भी हम निकलेंगे नहीं ट्रेड में से, क्योंकि इनसाइड कैंडल के बाद वो बहुत बार इनसाइड कैंडल आपको जो सप्लाई है वो एब्जॉर्ब करती है इनसाइड कैंडल, और फिर वापस से ब्रेकआउट भी आ सकता है, तो ट्रेंड कैन अगेन मूव। सो द रूल इज वी वांट 2 क्लोजिंग बिलो 9 EMA, जो लास्ट कैंडल का क्लोज है दैट शुड बी बिलो द प्रीवियस कैंडल लो। अगर ये हो जाता है तो ये अपना 9 EMA रूल हो गया। Third method of trailing the stop loss is simple by using default period super trend.
10 and 3 पीरियड डिफ़ॉल्ट होता है कि 10 पीरियड होता है, 3 ATR मल्टीपल पे होता है। सो वो डिफ़ॉल्ट पीरियड का आप सुपर ट्रेंड लगाएंगे, अगर वो ब्रीच हो जाता है तो इससे आप एग्जिट करेंगे। अब सुपर ट्रेंड पे मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो, द कैलकुलेशन है ऑफ इट एंड हाउ डू वी एनालाइज सुपर ट्रेंड, उसके बारे में मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। अगर आपको सुपर ट्रेंड को काफ़ी डिटेल में समझना है तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अब हमने 3 मेथड सीख लिए। एक हो गया द 3 कैंडल रूल कि लास्ट 3 दिन का लो के हिसाब से हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। एक हो गया 9 EMA रूल कि हमें 2 क्लोजिंग 9 EMA के नीचे चाहिए, कलर कैन बी एनीथिंग बट वी वांट 2 क्लोजिंग below the 9 EMA and the last candle should close below the previous candle low। अगर ये कंडीशन हो जाती है तो हम उसमें से एग्जिट करेंगे। और जो थर्ड मेथड है वो सिंपल सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड का लेवल आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन गया। हर रोज जब मार्केट खुलेगा आपको तो सुपर ट्रेंड लेवल मिल जाएगा, आप स्टॉप लॉस प्लेस कर दीजिए एंड लेट इट ट्रेल, बिकॉज वी आर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेड है, दिन के बाद हम ब्रेकआउट भी ट्रेड कर रहे हैं 3 बजे के आसपास, एक बार ब्रेकआउट आ जाता है, सब कुछ कंफर्मेशन है, फिर ट्रेड कर रहे हैं। तो क्यों हम प्रेशर डालें अपने आप पे कि हम दिन में मार्केट में उसको मार्केट को ऑब्जर्व करें, स्टॉक को ऑब्जर्व करें, हर 5 मिनट के में क्या हो रहा है, 15 मिनट में क्या हो रहा है, वो जरूरत नहीं है स्विंग ट्रेडिंग में। इफ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर देन मे बी यू नीड टू वॉच एवरी टिक एंड देन प्लेस योर सेल्फ इन द मार्केट बिफोर द मूव कम्स। अब इंट्राडे ट्रेडर के लिए तो इंपॉर्टेंट है बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है व्हेन यू ट्रेल द स्टॉप लॉस। सो योर स्टॉप लॉस शुड बी देयर इन द सिस्टम, अगर वो ट्रिगर हो गया तो यू एग्जिट। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब मैंने पिछले एपिसोड में जो ब्रेकआउट्स डिस्कस किए हैं मैंने वही सेम चार्ट्स को अडॉप्ट किए, बस इसमें अब हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द 3 मेथड्स ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप। ठीक है, इससे और क्लैरिटी आ जाएगी। सेम एग्जांपल्स यूज करने का तरीका ये है कि हमने पिछले इसमें तो सीख लिया है पिछले एपिसोड में कि कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पार्टिसिपेट करना है। अगर हम ये ट्रेड से बाहर निकलते तो किस तरीके से निकल सकते थे, राइट? तो हम वो ये एपिसोड में समझ रहे हैं। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे, हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए, तो मैंने सेम चार्ट ओपन कर लिया। अब अपना पहला स्टॉक है VBL। अगर हम यहाँ पे देखें, राइट, ये हमने पहला पैटर्न देखा था कि एक रेक्टेंगल पैटर्न बन गया। अब रेक्टेंगल पैटर्न पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि 2 तरीके के टारगेट्स भी होते हैं, एक होगा आपका ट्रेलिंग टारगेट और एक होगा पैटर्न का टारगेट। ठीक है, अब उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, या तो यू कैन एग्जिट बेस्ड ऑन कंप्लीट ट्रेलिंग स्टॉप, ये भी पॉसिबल है। जैसे कि ये लेवल से लेके यहाँ तक ये इस पैटर्न का टारगेट है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरे लिए एक तरीके से इसका टारगेट, जब भी ये ब्रेकआउट आता है, द टारगेट इज दिस लेवल विच गॉट अचीव्ड ऑन 15 जून 2022। बट अगर आप ये टेक्निकली टारगेट देखें ना तो ये 17% की मूव है, क्योंकि प्राइस जब ऊपर आ जाएगा ना तो ये परसेंटेज मूव में परसेंटेज कम हो जाता है, क्योंकि आपका प्राइस अप्रिशिएट हो रहा है ना, तो वो जो मूवमेंट है वो कम होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लेंथ इसका 21% का है, 24.15 पॉइंट्स है। बट जब आप यहाँ से वापस ये कैलकुलेट करते हैं 24 पॉइंट्स, वो एक तरीके से कम हो जाएगा, क्योंकि प्राइस जो है वो ऊपर आ गया तो जो मूव है वो भी छोटी हो जाती है। बट द स्टॉक विल हैव पोटेंशियल ऑफ मूविंग स्टिल हायर, राइट? तो सबसे मेथड वाइज सबसे पहले देखते हैं 3 दिन का डॉन्चिन चैनल। सिंपल है, मैंने यहाँ पे डॉन्चिन चैनल लगा रखा है, मैं इसको सिर्फ एक्टिवेट कर देता हूँ। एक्चुअली आप जा सकते हैं इंडिकेटर्स में, आप यहाँ पे आके डॉन्चिन चैनल प्लॉट कर सकते हैं। मैंने मेरे फेवरेट्स में डॉन्चिन चैनल ऐड किया हुआ है, वो ये सेकंड है। आप यहाँ पे सर्च करिए डॉन्चिन और आपको यहाँ पे डॉन्चिन चैनल मिल जाएगा टेक्निकल टूल में। ट्रेडिंग व्यू का खुद का डेवलप्ड इंडिकेटर है, कम्युनिटी में जाने की जरूरत नहीं, डेवलप्ड इंडिकेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 दिन का डॉन्चिन चैनल देखेंगे तो आप ये देखिए कि जब भी नीचे की तरफ कर्व आ जाता है ना, इसका मतलब आपका जो स्टॉप है ना वो ट्रिगर हो गया, राइट? क्योंकि ये जब तक फ्लैट है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, अगेन दिस इज फ्लैट, यहाँ पे नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, राइट? अगर आप ये ब्रेकआउट देखते हैं, राइट, ये ब्रेकआउट में कर्व कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यू गॉट एक्सिटेड। तो 3 पीरियड का जो डॉन्चिन चैनल लास्ट 3 डेज लो के हिसाब से जब हम ट्रेल करते हैं तब आपके एग्जिट्स बहुत फास्ट हो सकते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट एग्जिट हो सकते हैं।
तो ये एक सिस्टम का ड्रॉबैक है कि वो बहुत फास्ट आपको एग्जिट देता रहेगा बट बार बार एंट्री भी देता रहेगा, राइट। अगेन दिस इज अ हाई विच इज गेटिंग ब्रीच्ड, ये ब्रेकआउट हो गया और फिर 3 दिन के पीरियड के हिसाब से आप देख रहे हैं इस दिन पे नीचे की तरफ कर्व आ गया, ये आपने एग्जिट कर दिया। तो 3 दिन का जो लो है अगर उसके बेसिस पे जब आप ट्रेल करते हैं तो बहुत एग्रेसिव ट्रेलिंग है। ये तभी ट्रेल करना चाहिए जब स्टॉक बहुत फास्ट मूव दे रहा है और उसके बाद वो एग्जिट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज a drawback of last 3 day low, but at sometimes it will prove it to be very rewarding। अब ये सिस्टम आपको कब फॉलो करना चाहिए, जब मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और इसके साथ में जैसे कि ओवरऑल आपका बुलिश ट्रेड है, बट मार्केट ओवरऑल, जब मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ मतलब मेजर इंडेक्स which major indices like Nifty 50, Nifty 200, Nifty 500 are trading below 20 EMA या 21 EMA on daily time frame। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रेंड जो है ओवरऑल बेंचमार्क का थोड़ा बेरिश है बट आप बुलिश ट्रेड ले रहे हैं, तो ये बहुत तुरंत रिवर्स हो सकता है। ये स्टॉक में भी बहुत तुरंत सेलिंग आ सकती है, मार्केट तो ऑलरेडी बेरिश डायरेक्शन में। उस टाइम पे उस मार्केट कंडीशन में आपको 3 डेज लो का डॉन्चिन चैनल आप यूज करके इसको ट्रेल कर सकते हैं। सो फॉर मी दिस इज द लोएस्ट प्रायोरिटी बट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द ओवरऑल मार्केट ट्रेंड इज बेरिश। तब ये मेथड है ना आपको अगर बड़े सेल ऑफ से बचा सकता है। अब मैं इसको निकाल देता हूँ और मैं 9 पीरियड लगाता हूँ। सो नाउ दिस इज अ 9 पीरियड ईएमए। अब हम इसमें देखते हैं कि 9 पीरियड ईएमए में अगर हम ब्रेकआउट आ जाता, वी वांट 2 कैंडल बिलो द 9 EMA कंसेक्यूटिव 2 कैंडल्स। सो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एक कैंडल क्लोज बिलो है, फिर ऊपर आ गई है, फिर यहाँ पे क्लोज नीचे, फिर एक और क्लोज है। बट ये क्लोजिंग हमें क्या चाहिए थी कि प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए थी, तो वो हुई नहीं, तो यहाँ पे भी एग्जिट नहीं हुई। यहाँ पे एक कैंडल है क्लोज बिलो, नहीं हुआ, यहाँ पे भी रूल फॉलो नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ। कंपेरेटिवली अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी कहीं रूल फॉलो नहीं हुआ। If you observe this is also a close below this, next day it regained। तो यहाँ कहीं पे भी रूल अभी तक एग्जिट नहीं हुआ। फिर आप यहाँ पे देखिए अगेन 2 क्लोजिंग बिलो दिस, और ये जो क्लोज है दिस क्लोजिंग, दिस इज द फर्स्ट 2 क्लोजिंग बिलो दिस एंड नाउ ऑन दिस डे यू विल एग्जिट द ट्रेड। तो आपका एग्जिट यहाँ कहीं पे हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वापस से इफ वी आर ट्रेडिंग दिस ब्रेकआउट, ये एक पहली कैंडल क्लोज है, फिर ये दूसरा कैंडल है विच इज बिलो द प्रीवियस कैंडल क्लोज एंड इट इज ऑल्सो बिलो द 9 EMA। सो यू एग्जिट एट दिस प्राइस, राइट। बट ये जो प्राइस है ना ये आपको वापस से 3 बजे मिलेगा, कि 3 बजे आप देखेंगे कि 2 बेरिश कैंडल बन चुकी है और जो सेकेंड कैंडल का क्लोज है वो प्रीवियस कैंडल के क्लोज के नीचे भी है। इस तरीके से आप एग्जिट करेंगे, राइट। सो दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ ट्रेलिंग। अब मैं इसको निकाल देता हूं और मैं सुपर ट्रेंड लगा देता हूं, सिंपल। नाउ इफ यू ऑब्जर्व कि ब्रेकआउट आया, आते आते यहां कहीं पे एग्जिट हो गया। सो दिस इज द लेवल वेयर इट गॉट एग्जिटेड, कि आपने यहां से यहां तक किया। अब आप फिक्स टारगेट पे निकलते तो 9 पीरियड ये में भी ऊपर निकल रहे हो, सुपर ट्रेंड के हिसाब से भी आप ऊपर ही निकल रहे हो। बट अगर आप 3 डे लो के हिसाब से देखते तो शायद उससे पहले आप स्टॉप आउट हो जाते। लेट्स से मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूं। आप यहाँ पे देखिए कि इसका ओरिजिनल टारगेट आता जो ये था, इसका ओरिजिनल मतलब पैटर्न टारगेट आता, उससे पहले एक कर्व, एक डिप आ चुका है, मतलब आपका यहाँ कहीं पे एग्जिट हो जाती। सो इफ यू ऑब्जर्व सुपर ट्रेंड ने आपको यहाँ कहीं पे एग्जिट दी। 3 डे डॉन्चिन चैनल, 3 पीरियड डॉन्चिन चैनल ने आपको बहुत जल्दी स्टॉप आउट कर दिया। अब इसके साथ मैं 9 EMA का रूल लगाता हूँ, तो ये करते करते हमारा क्लोजिंग कहाँ पे आ रहा है, विच इज ऑल्सो सेम, कि 9 पीरियड का भी एग्जिट यहाँ पे है और सुपर ट्रेंड का भी एग्जिट यहाँ पे है। तो एक तरीके से 2 लॉजिक आपके मैच हो गए कि एक का आपका एग्जिट आ रहा है, राइट। दिस इज सो ऐसा ज़रूरी नहीं है और ऐसा ज़रूरी होना भी नहीं चाहिए कि आप तीनों मेथड एक साथ अडॉप्ट करें। यू विल हैव टू पिक वन मेथड एंड फॉलो इट कंसिस्टेंटली। हर एक का अपना एडवांटेज और ड्रॉबैक है, बट अगर आप तीनों को फॉलो करेंगे कि जो सबसे पहले एग्जिट देगा मैं एग्जिट कर जाऊंगा, तो फिर जो स्टॉक्स में आप एक बड़ी राइट कैप्चर कर सकते थे वो मिस आउट हो जाएगी। एंड एट द एंड द एंटायर प्रोफेशन ऑफ ट्रेडिंग इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, कि हमें नहीं पता कौन सा ट्रेड चलेगा और उसके साथ में कितना अच्छे से चलेगा। सो विल हैव टू मेक सेट ऑफ रूल्स। तो हमने जो भी पैटर्न डिस्कस किया आप उसको समझिए और एक मेथड ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसको अडॉप्ट करिए। अब कुछ ये हो सकता है कि कभी कभी आपका 9 EMA जल्दी एग्जिट दे देगा, कभी सुपर ट्रेंड एग्जिट दे देगा। सो एवरी सिस्टम विल हैव इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो आपके हिसाब से, आपके साइकोलॉजी के हिसाब से जो अच्छे से चलता है वो आप यूज़ करिए। जैसे कि व्हेन आई वाज वर्किंग फुल टाइम,
तो इसमें मैं ड्यूरिंग द मार्केट्स में देख नहीं पाता था कि स्टॉक क्या चल रहे हैं, कहाँ पे मूव कर रहे हैं, क्या मूवमेंट है, राइट। मेरा एक एंट्री फिक्स्ड होता है, क्योंकि एंट्री आप यहाँ पे राइट क्लिक करके अलर्ट प्लेस करके एंड यू कैन प्लेस इट, राइट। सो जब भी आ जाए, और क्योंकि सारा सिस्टम आपको 3 बजे देखना है तो 3 से 3:30 आपने देख लिया, एंट्री बिकम्स वेरी सिंपल। बट स्टॉप लॉस तो आपका ड्यूरिंग द डे कभी भी ट्रिगर हो सकता है। अब क्योंकि अगर आप फुल टाइम प्रोफेशन में कहीं पे एंगेज्ड हैं और आप मार्केट्स को फुल टाइम ट्रैक नहीं कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिट। सो एट दैट टाइम आई वाज यूजिंग सुपर ट्रेंड एज माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड इट हैड हेल्प्ड मी अ लॉट, राइट। क्योंकि आपको एक दिन पहले ही पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फिर से चार्ट पे आ जाता हूँ। जो दिन हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, फॉर एग्जांपल 19th ऑफ अगस्त 2022, जब हम यहाँ पे हैं, ऑलमोस्ट हमें सुपर ट्रेंड की लेवल तो पता ही है। सुपर ट्रेंड का लेवल यहाँ पे है एट 187, और उसके अगले दिन भी 187 पे ही प्राइस रहा। तो मैंने स्टॉप लॉस को जीटीटी ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं, या तो हर रोज एक स्टॉप लॉस बास्केट ऑर्डर बना सकते हैं, जो हर रोज 9:30 बजे आप एग्जीक्यूट कर दीजिए। स्टॉप लॉस आपने पहले से ही लगा के रख दीजिए और बास्केट ऑर्डर एक बार स्वाइप कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 9:30 बजे सारे स्टॉप लॉसेस आपके सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। तो ये भी आप हर रोज प्लेस कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग द स्टॉप लॉस एज वेल। तो ड्यूरिंग द मार्केट जब भी ट्रिगर होगा आपका स्टॉप लॉस निकल जाएगा, राइट। दिस वाज वन ऑफ द मेथड आई वाज यूजिंग। अब वापस से चलते हैं और एग्जांपल की तरफ और समझते हैं। अब मैं वापस से सब कुछ हटा देता हूँ, अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। मैं अब इसमें देखते हैं, मैं सबसे पहले सुपर ट्रेंड लगा देता हूँ, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। कि ब्रेकआउट आ गया, आते आते अगर आप देखेंगे सुपर ट्रेंड इस लेवल पे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर है, मतलब यहाँ कहीं पे आपका एग्जिट हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट नीचे आ गया प्राइस, हालांकि क्लोजिंग नहीं है, बट एक बार प्राइस ट्रिगर हो गया, मतलब आपका स्टॉप ट्रिगर हो गया। अब इसके बाद वापस से जब ब्रेकआउट आया, फिर देखते हैं कि इस लेवल पे ब्रेकआउट आया एंड द सुपर ट्रेंड गिव यू एन एग्जिट एट दिस पॉइंट। यू आर गोइंग टू कीप समथिंग ऑन द टेबल व्हेन यू ट्रेड, राइट। ऐसा एकदम बहुत इम्पॉसिबल है कि आपने एकदम ये स्टॉक का पीक भी देखा, बॉटम में आपने पार्टिसिपेट किया, पीक पे ही आप निकले, ऐसा होगा नहीं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि ऑन गोइंग थीसिस जब नेगेट हो जाता है तब आप एग्जिट कर रहे हैं। तो ये हो गया सुपर ट्रेंड की हिसाब से आपने इसको एग्जिट किया। फिर दूसरा है, वापस से 9 EMA रूल पे आ जाता हूँ मैं। 9 EMA रूल को काफ़ी क्लोजली देखना पड़ेगा। इफ़ वी क्लोजली ऑब्जर्व, 9 EMA आपको ट्रेल करते रहते लेकर आ रहे हैं यहाँ तक। इफ़ यू ऑब्जर्व, दिस आर द टू क्लोजिंग बिलो 9 EMA, राइट। बट यहाँ पे दिस क्लोज इज नॉट बिलो द प्रीवियस कैंडल लो, तो यहाँ पे हम एग्जिट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये एक तरीके से यहाँ पे भी आपकी एग्जिट नहीं हो रही है, कि यू आर नॉट एग्जिटिंग। अगेन हियर ऑल्सो दिस आर टू कैंडल्स, बट दिस कैंडल इज नॉट क्लोजिंग द बिलो द प्रीवियस कैंडल लो, तो यहाँ पे भी एग्जिट नहीं हुआ। तो आप अभी भी ट्रेड में बने हुए हैं, हालांकि यहाँ पे काफी बार दिख रहा है कि एग्जिट हो सकता है, बट हुआ नहीं है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये भी कैंडल जो है प्रीवियस कैंडल लो के नीचे नहीं है क्लोज्ड, तो यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी कहीं एग्जिट नहीं हुआ। ये लेवल में देखते हैं ऑन 14 एंड 13 दिसंबर, यहाँ पे भी एग्जिट नहीं आया। अब ये एक इंटरेस्टिंग जगह आ गई कि नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट नाउ यू हैव अ क्लोज, दिस क्लोज इज बिलो द प्रीवियस कैंडल लो। आपकी जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग 170 के आसपास, यहाँ पे आपका एग्जिट हुआ। कहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया था बेस्ड ऑन 9 EMA? अगर ये ब्रेकआउट पे देखते हैं, लेट मी प्लॉट अ मूव कैलकुलेटर, तो ठीक है कि यहाँ पे आपकी क्लोजिंग होगी, 2 कैंडल क्लोजिंग बिलो दिस। सो अराउंड 222 डेज कैलेंडर डेज, 152 ट्रेडिंग डेज है, 96% की मूव कैप्चर हुई है, राइट। इट्स अ गुड मूव, एक साल में 96% की मूव है, राइट। अगेन एक्चुअली एग्जिट तो जो है वो यहाँ पे है, देयर इज वन क्लोज एंड वन क्लोज, तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, बट एक्चुअली इट इज रॉन्ग, द एग्जिट वॉज हियर एंड दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड, राइट। अब अगले एग्जाम्पल, अब ये 9 EMA रूल के हिसाब से हो गया। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं 3 पीरियड डॉन्चिन चैनल लगाता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑन गोइंग ट्रेड चला, यहाँ पे नीचे की तरफ कब आ गया, तो यहाँ कहीं पे आपकी एग्जिट थी, राइट। सो ये जो ट्रेड है ये यहाँ पे निकल गया। तो 3 पीरियड लो विल हेल्प यू ट्रेड मोमेंटम, कि प्राइस अगर फास्ट मूव कर रहा है ना, तो अगर आप मोमेंटम ट्रेड करें, अगर आपको पोर्टफोलियो बहुत बार बार चर्न कर रहा है, क्योंकि स्विंग का भी एक पोर्टफोलियो ही होता है, क्योंकि हम स्टॉक स्पेसिफिक एक स्टॉक पे बेट नहीं लेते, वी टेक बेट एट इन मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि कुछ स्टेट्स चलेंगी कुछ नहीं चलेंगी, तो हमें पता है। तो हर एक में मतलब पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में लगाना इज नॉट अ वाइज डिसीजन। रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में या एपिसोड में डिस्कस करेंगे। बट
अब यहाँ पे अगर आपको पोर्टफोलियो, आपका स्विंग पोर्टफोलियो बहुत फास्ट चर्न करना है तो 3 पीरियड लो को आप यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ही मोमेंटम एक बार के लिए हट गया आप निकल गए ट्रेड में से। सो इट विल गिव यू वेरी फ्रीक्वेंट एग्जिट्स, ये हमें याद रखना है। 9 EMA आपको हेल्प करेगा, एक लंबे ट्रेंड को राइट करने में हेल्प करेगा, और जब भी एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड बेंड हो गया ना फिर एग्जिट देगा। सुपर ट्रेंड इन अ वे इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ एग्जिटिंग द ट्रेड, और इसमें वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मुझे लगता है स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि मैं खुद काफ़ी लंबे टाइम तक, कुछ 7 साल तक मैं सुपर ट्रेंड के हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया और मेरे लिए काफ़ी अच्छे से वर्कआउट हुआ। सो आई विल encourage you to practice, learn about all the 3 concepts and decide what works for you. अब एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे 3 पीरियड डॉन्चिन चैनल, अब इसमें ब्रेकआउट कहाँ पे मार्क किया है वो देखते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट मार्क्ड है। 3 पीरियड डॉन्चिन चैनल के हिसाब से आप यहाँ पे एग्जिट कर चुके हैं। 9 पीरियड EMA पे आ जाते हैं। मैं 9 पीरियड EMA लगा देता हूँ, डॉन्चिन चैनल को हटा देता हूँ। 9 पीरियड EMA में देखते हैं तो यहाँ कहीं पे दिस इज अ क्लोज एंड द सेकेंड क्लोज इज बिलो द प्रीवियस कैंडल लो, तो आपकी एग्जिट ये क्लोजिंग प्राइस पे हो गई है, तो दिस इज एन एग्जिट। अब सुपर ट्रेंड के हिसाब से देखते हैं, तो सुपर ट्रेंड के हिसाब से भी 9 पीरियड यहाँ पे आपका ब्रीच हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये कंसोलिडेशन है, ब्रेकआउट आ गया। 9 EMA रूल के हिसाब से देखते हैं। 9 EMA रूल के हिसाब से आपकी एग्जिट, ये एक क्लोज है और ये एक क्लोज है इसके नीचे, तो 9 EMA के हिसाब से यहाँ पे एग्जिट हो गई। सुपर ट्रेंड के हिसाब से आप यहाँ पे एग्जिट कर चुके, और अगर 3 डे डॉन्चिन चैनल के हिसाब से देख रहे हैं तो जल्दी एग्जिट हो गई होगी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑन दिस डे इटसेल्फ यू हैव एन एग्जिट। सो डॉन्चिन चैनल के हिसाब से यहाँ पे एग्जिट है, 9 EMA रूल के हिसाब से यहाँ पे एग्जिट है, और सुपर ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे है। सो 3 पीरियड डॉन्चिन चैनल, जैसे मैंने बताया कि बहुत एग्रेसिव वे ऑफ ट्रेलिंग है। दिस सुपर ट्रेंड इज गुड फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो मुझे काफ़ी पसंद है। और 9 EMA रूल, अगेन ये भी आपको चेक करना है 3 बजे के आसपास। सो इफ़ यू कैन गिव टाइम टू द मार्केट अराउंड 3, तो आप वापस से चेक करेंगे कि ये क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग के नीचे, एंड यू एग्जिट द ट्रेड, राइट। सो इट्स अ वेरी सिंपल मेथड। आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। ये डॉन्चिन चैनल अब मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, ये ब्रेकआउट है, सुपर ट्रेंड की एग्जिट यहाँ कहीं पे हो गई। 9 EMA की रूल के हिसाब से देखेंगे तो द एग्जिट इज अगेन सेम, कि ये क्लोज है, ये क्लोज प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे है, तो आपका एग्जिट यहाँ कहीं पे हो गया। सो 9 EMA एंड सुपर ट्रेंड आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। फिर वापस से यहाँ पे आ जाते हैं, सुपर ट्रेंड अभी भी चल रहा है, और ओवरऑल 9 EMA रूल के हिसाब से कहीं पे अभी भी एग्जिट नहीं आया है। सो 9 EMA इज ओके एंड सुपर ट्रेंड इज ऑल्सो ओके, कि अभी इसमें BSE में एग्जिट नहीं आया आफ्टर द रिसेंट ब्रेकआउट। ये एक लास्ट एग्जाम्पल है। इसका ब्रेकआउट देखते हैं कि ये जो पॉलीमेड में यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया 9 EMA रूल के हिसाब से, योर एग्जिट इज एट दिस लेवल, कि ये क्लोज है और ये क्लोज उसके प्रीवियस कैंडल के नीचे, तो आपकी एग्जिट यहाँ पे हो गई, सुपर ट्रेंड की एग्जिट यहाँ पे। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। 3 तरीके से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। लास्ट 3 दिन का लो है, एक उस 3 पीरियड डॉन्चिन चैनल के थ्रू आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा मेथड है 9 EMA रूल, और द लास्ट इज बेस्ड ऑन द सुपर ट्रेंड। इसको मैंने काफ़ी डिटेल में मेरे कोर्स हाउ टू ट्रेड पुल बैक एंड ब्रेकआउट में भी डिस्कस किया विद मोर केस स्टडीज। अगर आप ये कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा डिटेल में समझने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप वो कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, व्हाट इज़ योर फीडबैक अबाउट दिस वीडियो, which type of method of trailing stop loss you want to adopt for your trading, and that will help us and encourage us to hear from you. So that's it from this video, and I'll see you in my next video. TNT1 एन एक्सक्लूसिव मेंबरशिप, जहां पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वीकली मार्केट एनालिसिस सेशंस का, एंड मंथली वेबिनार जहां पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं। सो ज्वाइन TNT1 नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।